मिशन भारती तथा बिहार गुरु के तत्वाधान में मिठनपुरा स्थित द पार्क होटल के सभागार में दीप प्रज्वलन के उपरांत मंचासीन अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया। ज्योतिषाचार्य पंडित कमलापति त्रिपाठी ने स्वस्ति वाचन करते हुए शुभकामनाएं दी और कहा कि अविनाश तिरंगा पिछले 5 वर्षों से बहुआयामी बिहार गुरु डायरी की प्रस्तुति कर रहे हैं। यह बड़ा ही सराहनीय है। इस डायरी में जीवन के उपयोग की बहुत सारी सूचनाएं हैं। साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने डायरी की उपयोगिता पर विस्तार से बोलते हुए कहा कि डायरी लेखन हमारी स्मृति को ऊर्जा प्रदान करता है। आज मोबाइल के धुआंधार प्रयोग के कारण हम लिखने की प्रवृत्ति से कटते चले गए हैं। बिहार गुरु डायरी हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत पहल है। यह एक तरह से डायरेक्टरी भी है और इसके कोरे पन्ने पर हम लिखते हुए अपनी शक्ति को अर्जित कर सकते हैं। टीवी 20 से निशा सिंह की रिपोर्ट। जी, आज लोकार्पण हुई है आज विगत 5 वर्षों से जो सिलसिला शुरू हुआ है बिहार गुरु और मिशन भारती के तत्वावधान में, जिसके संकल्पक और अध्यक्ष अविनाश तिरंगा जी उर्फ ऑक्सीजन बाबा के नाम से सुख्यात व्यक्ति हैं। गौरव यादव जी पिछले 5 आ जाइए और हमारे वाले सिंधिया जी जो प्रकाशन और जो वितरण किया जा रहा है, जिस डायरी की एक अपनी पहचान बन गई है। यह डायरी सूचना प्रति नहीं है, यह डायरी आपको कहीं न कहीं से प्रेरित करती है कि आप जिस लेखनी से छूटते चले जा रहे हैं, लिखने के अभ्यास से वंचित हो रहे हैं, उस अभ्यास को फिर लौटें और आप कुछ न कुछ लिखें। आप अपने अनुभव को लिखें, आप अपनी कल्पना को लिखें, लेकिन डायरी लिखने से कल को आपके बच्चे जब आपकी डायरी देखें, आपके लिखे हुए वाक्य को देखें, आपके स्मृति ही नहीं है, धरोहर है। और आज बिहार गुरु डायरी के लोकार्पण के अवसर पर नेपाल का भी प्रतिनिधित्व करते हुए काठमांडू से श्री सच्चिदानंद मिश्रा जैसे, जो यहाँ से एकमात्र हिंदी पत्रिका निकल रही है, हिमालनी के प्रधान संपादक आए हुए हैं। उनको हाजिर नाजिर जानकर नेपाल के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हुए इस संकल्प की शुरुआत की गई है कि वैशाली फिर से गणराज्य के रूप में तो कभी समावेश हुआ ही करता था। नेपाल लुम्बिनी से आते थे, कपिलवस्तु से आते थे भगवान बुद्ध, लेकिन बार बार वैशाली आते थे। वैशाली फिर गौरवशाली वैशाली के रूप में वापस हो तो एक राज्य के रूप में, और उत्तर बिहार का एक वैशाली सम्मानित राज्य बने, राज्य की राजधानी बने, और इधर के तमाम जिलों को उसमें समादृत करके समाहित करके वैशाली का पुनर्विकास करे। वैशाली का वापस होना केवल धरोहर की वापसी नहीं है, परंपरा की भी वापसी है और मजबूत गणतंत्र की भी वापसी है, जहाँ 7,777 सांसद एक साथ बैठकर उस 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मभूमि पर एकमत होते थे। तब जनता के बीच में उस संदेश को लाया जाता था। ऐसे गौरवशाली वैशाली को फिर से समादृत किया जाए और यहाँ जो उपेक्षित हो रहा पूरा का पूरा क्षेत्र, वो फिर से विकास की मुख्य धारा में आए। इन्हीं संकल्पों के साथ आज बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण हुआ है। वैशाली राज्य की मांग की गई है और यह हमारा सांस्कृतिक, नैतिक और नागरिक अधिकार है, जिसकी मांग हम लोगों ने उठाई। लोगों ने बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया है, जिसमें बिहार के मतलब थाना स्तर से लेके राष्ट्रपति महोदय तक का नंबर होता है और प्लस मुजफ्फरपुर से संबंधित विशेष जानकारी उपलब्ध होती है। उसी डायरी का आज लोकार्पण हम लोग 224 की डायरी का डिजिटल की दुनिया में डायरी का लोकार्पण किए हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लिखना चाहिए हम लोगों को। डायरी दैनिक जो हम लोग का जो गतिविधि है वह लिखना चाहिए, इसलिए हमने डायरी दिया। प्लस उसमें पंचांग युक्त है, हर दिन की उसमें जानकारी है कि किस दिन कौन सा दिवस है, कौन सा वार है, इसलिए उसको एक विशेष है और लिखना चाहिए। लिखने से हम लोग भागेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, इसलिए लिखने की आवश्यकता है और इसी को हम लोग बढ़ावा देने के लिए इस डायरी को हर बार लाने का प्रयास। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन सा? डॉक्टर संजय पंकज जी हैं, कमलापति त्रिपाठी जी हैं, रंजन जी हैं, गणेश भारती जी हैं, डॉक्टर एस एन भारद्वाज हैं। लोगों के नेपाल से आए हुए हमारे हिमालनी पत्रिका के संपादक मिश्रा जी है। कितने वर्षों से यह डायरी लोकार्पण हो रहा है? 5वां वर्ष है। 5वां वर्ष।